आपके सामने है क्लास फिफ्थ गुलमोहर चैप्टर नंबर 12 अ क्रिसमस का रोल। इसमें हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम आंसर दिस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके साथ हमने यहाँ पे आंसर लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु विजिट्स एबिन्जर स्क्रूज ऑन द नाइट बिफोर क्रिसमस, कि क्रिसमस की रात से पहले एबिन्जर स्क्रूज से मिलने के लिए कौन आया था। वाट डज ही टेल स्क्रूज, उसने स्क्रूज को क्या बताया। तो यहाँ पर आंसर है द स्पिरिट ऑफ स्क्रूज फ्रेंड्स जैकब मार्ली विजिट हिम, यानी इन्हीं के स्क्रूज के ही एक दोस्त जो फ्रेंड रह चुके हैं इनके, जैकब मार्ली, इन्हीं की एक स्पिरिट इनसे मिलने आई थी। उसने क्या बताया, ही टेल्स स्क्रूज दैट ही स्टिल हैज़ टाइम टू चेंज हिज मिसरली वेज एंड टू बी काइंड टू द पुअर एंड द नीडी। स्क्रूज ने उन्हें बताया कि उसे बदलने की ज़रूरत है और उन लोगों के लिए जो बहुत गरीब हैं और जिनको ज़रूरत है उनकी। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डज द फर्स्ट गोस्ट सो स्क्रूज, कि फर्स्ट गोस्ट ने स्क्रूज को क्या दिखाया। द फर्स्ट गोस्ट टेक स्क्रूज थ्रू द हैपनिंग ऑफ द पास्ट, कि पास्ट में क्या हुआ है उसके साथ वो सब चीज़ों से दिखाई थी। क्वेश्चन थ्री है व्हाट डज द गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट सो स्क्रूज, प्रेजेंट वाले ने क्या दिखाया, जो सेकंड गोस्ट आया था। द गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट सो हिम हाउ स्क्रूज नेफ्यू इज हैप्पी एंड प्रे फॉर हिम, कि इसने गोस्ट ने यही दिखाया स्क्रूज को कि किस तरीके से उन्हीं का जो नेफ्यू है वो बहुत ही खुश है और उनके लिए प्रे कर रहा है। ठीक है, स्क्रूज के लिए ही। इवन दो ही हैड बीन ट्रीटेड हिम बैडली, यहाँ तक कि जो स्क्रूज थे उन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, उसके बावजूद भी ये इनकी अच्छी हेल्थ के लिए यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। क्वेश्चन फोर, What does Scrooge beg of the ghost of Christmas yet to come? Ghost of Christmas yet to come, Ghost से Scrooge किस चीज़ की भीख मांग रहे थे, मतलब क्या उनसे मदद मांग रहे थे। तो Scrooge begged the ghost of Christmas yet to come to give him another chance to change himself. उन्होंने इस गोश्त से यही मांगा कि वो उन्हें एक और चांस मिल जाए जिससे कि वो अपने आप को बदल सके। क्वेश्चन फाइव है वाई डस स्क्रूज से इट इज स्टिल क्रिसमस आई एम सेव, ऐसा क्यों कहा स्क्रूज ने कि अभी भी क्रिसमस है और मैं बच गया हूँ। स्क्रूज बिलीव दैट क्रिसमस वाज ओवर एंड दैट ही वुड नॉट बी एबल टू चेंज हिमसेल्फ एंड हिज फ्यूचर। स्क्रूज ये का मानना ये था कि क्रिसमस ख़त्म हो चुका है, शायद वो दोबारा से अपने आप को नहीं बदल पाएगा जो भी उसकी गलतियाँ हैं। सो ही इज़ रिलीव दैट ही स्टिल हैज़ टाइम टू रिफॉर्म। पर यहाँ पर जब क्रिसमस उसे पता चला कि क्रिसमस अभी नहीं बीता है तो उसे ये संतुष्टि हो गई कि हाँ अभी भी वो सब कुछ चेंज कर सकता है, अभी भी उसके पास समय है। हाउ डू वी नो दैट स्क्रूज इज चेंज मैन इन द एंड, कि हमें ये कैसे मालूम हुआ कि स्क्रूज आखिर में बदल गया, क्योंकि लास्ट में हमने देखा था स्क्रूज कैसा था, हैप्पी था, खुश था। स्क्रूज इज हैप्पी एंड इट्स डिटरमाइंड टू मेक अमेंड्स फॉर ऑल हिज रॉन्ग डूइंग इन द पास्ट। ही डज नॉट इवन माइंड व्हेन अदर लाव टू सी सच आ चेंज इन हिम। स्क्रूज बहुत खुश था और वो बिल्कुल बदल चुका था, उसने सब चीज़ बदलने की ठान लिया था कि जो भी उसने गलतियां की हैं पास्ट में उनको सबको बदलेगा वो। और यहाँ तक कि जब लोग उस पर हंस रहे थे उसके बदलने पर तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इससे हमें पता चलता है कि आखिर में स्क्रूज बिल्कुल बदल चुके थे। क्वेश्चन बी है, एक्सरसाइज में आपके पास ये क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें ये इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। स्क्रूज इज़ अ मैन टू होम मनी इज़ डियरर देन पीपल, कि स्क्रूज ही वो इंसान है, स्क्रूज एक ऐसा इंसान है जिसके लिए पैसा इंसानों से ज़्यादा कीमती है। मार्लिस आस्क स्क्रूज टू चेंज हिज वे वाइल देयर वाज आ स्टिल टाइम, यानी मार्ली ने उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने स्क्रूज से ये कहा था कि अभी भी उनके पास चांस है बदलने के लिए, वो अपने आप को बदल दे अपने तौर तरीके को। क्वेश्चन थ्री है द गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट टेक स्क्रूज थ्रू द थिंग्स ऑफ द पास्ट, ठीक है, पास्ट की चीज़ दिखाने के लिए ले गया था। स्क्रूज सी फ्रेड एंड हिज फैमिली प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ, स्क्रूज ने यह देखा कि फ्रेड और उसकी फैमिली उसी की हेल्थ के लिए प्रार्थना कर रही है। क्वेश्चन फाइव में है स्क्रूज टेल विद द गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम दैट ही इज वंस वाज नॉट दैट मैन, अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ए में कंबाइन दिस सेंटेंस एंड क्वेश्चंस विथ नाउन क्लोजेस, हमें इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। और देखिए जब हमने इनको कंबाइन किया तो यहाँ पे है क्या क्या चेंजेस आए। यहाँ पर वर के बाद इस
रिमूव हो चुका है और सारा सेंटेंस एक साथ जुड़ चुका है। सेकंड में आप देखोगे यहाँ पर भी हमने वेयर के बाद इस को रिमूव किया है और पूरे सेंटेंसेस को कंप्लीट किया है और लास्ट में इसको आखिर में लगा दिया है दोनों सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें यहाँ पर इस सी था और जब इन्हें हमने एक साथ कंबाइन किया तो ये सी इज रीडिंग हो गया। आस्क योर फ्रेंड व्हाट बुक सी इज रीडिंग। ठीक है, इस तरीके से सारे सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट किया है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमने क्या क्या चेंज किया है। नेक्स्ट है बी में, रीऑर्डर दिस वर्ड टू राइट करेक्ट रिप्लाईज। ठीक है, तो फर्स्ट में मैंने इसको चेंज किया नहीं है, आपके बुक में दिया होगा, उसमें देख लेना। क्वेश्चन सेकंड है, इसमें सेंटेंसेस अलग अलग दिए हुए हैं, इनको जब हमने कंबाइन किया तो आंसर एक बना इसका थैंक यू, कुड यू टेल मी व्हाट टाइम द डॉक्टर विल बी अवेलेबल। क्वेश्चन थर्ड में जब हमने इनको सेंटेंस वर्ड्स को जोड़ा तो सेंटेंस बना सी आस्क मी व्हाई आई वाज लुकिंग अपसेट। फोर्थ में आई डोंट नो दैट वी हैड टू सबमिट द होमवर्क टुडे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर फिर से एक एक्सरसाइज में जिसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट डिटरमाइनर्स एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, जैसे नन, देम, अनदर, फर्स्ट, ये कुछ वर्ड, दिस, दैट, ये सारे वर्ड्स हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में आया दिस, सेकंड फर्स्ट में दिस और नन, सेकंड में देम, थर्ड अनदर, फोर्थ फर्स्ट, फिफ्थ दोस, फाइनल एंड सिक्स्थ में एन और फाइव। नेक्स्ट है वर्ड इन यूज़ में, यहाँ पर फील वर्ड दिया हुआ है और इनके साथ साथ इसको यूज़ करते हुए हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और फील के कुछ दूसरे फॉर्म को हमें भरना है, जैसे फील का नेक्स्ट फॉर्म फेल्ट या फिर फीलिंग। ठीक है, इस तरीके से वर्ड्स को बदलते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है कि कौन सा इसका वर्ड यहाँ पे किस तरीके से प्लेस होगा। सेकंड में प्लीज़ का, फर्स्ट में प्लीज़, सेकंड में प्लेसर और थर्ड में प्लीज़। लाइट का हो गया, फर्स्ट में लाइट, बी में लिट और सी में फिर से लाइट। ट्रिक का हो गया, फर्स्ट में ट्रिकी, सेकंड ट्रिक्ड और नेक्स्ट सी में है ट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे ब्लू कलर में नहीं शो किया हुआ है, आप देख लेना है यहाँ पे ट्रिक्स में। नेक्स्ट है रेस्ट, रेस्ट का फर्स्ट में रेस्ट, नेक्स्ट में रेस्टलेस और लास्ट में रेस्ट। कंप्लीट द सेंटेंस बाय एडिंग सफिक्स इन द वर्ड इन द ब्रैकेट्स। एग्री का हो गया एग्रीमेंट, नेक्स्ट में थॉट का थॉटफुल, अट्रैक्ट का अट्रैक्शन, सॉफ्ट सॉफ्टनेस। इस तरीके से कंप्लीट हुए सिक्स्थ एक्सरसाइज। नेक्स्ट है इसमें राइटिंग पोर्शन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहाँ पर लिखा हुआ है द प्ले मेंशन दैट स्क्रूज वेंट अबाउट अ मेकिंग प्रिपरेशन राइट एवरीथिंग ही हैड डन रॉन्ग। मतलब स्क्रूज ने ये प्लान बनाया है कि जो भी उसने गलतियाँ की हैं उन सभी को वो सही करेगा। नाउ एक्सटेंड द एंडिंग ऑफ द प्ले टू शो हाउ स्क्रूज वाज चेंज द मैन, कि हमें यहाँ पे देखना है कि एंड में स्क्रूज ने किस तरीके से सब कुछ बदला होगा। यहाँ पे कुछ लिस्ट भी दी हुई है आपके क्लू के लिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को आप बुक में देख कर पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको, सिंपल आंसर है यहाँ पे। और ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।